ऐ स्त्री तू कल आना, ऐसी है ये कहानी। ऐ स्त्री कि आखिरकार अजीत है कौन। मगर इससे पहले कि ओजस अजीत के बारे में और कोई जानकारी देता, ओजस ने देखा दूर आसमान में एक नीले रंग का बादल बनने लगा था। नीला रंग मतलब बदले का रंग। ईर्ष्या से भरी आत्मा। ओजस ने ध्रुव को बादल दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, यहाँ रुककर देखना चाहिए कि आगे क्या होगा? मगर ध्रुव ने अपना सर ना हिलाते हुए कहा, मेरे हिसाब से भाग लेना ही बेहतर होगा। ओजस और ध्रुव ने भागना शुरू किया, मगर बादल ने उन्हें देख लिया और बादल में से कई सारी नीले रंग की लाइट निकलकर ध्रुव और ओजस पर हमला करने लगी। ओजस ने अपने नीले झोले से एक पतला कपड़ा निकाला और उसने भागते हुए ध्रुव से कहा, जब मैं 3 गिनूं तो रुक जाना। ध्रुव को समझ नहीं आया आखिर ओजस करना क्या चाहता था। ध्रुव ने ओजस को भागते हुए पूछा, क्यों? 3 बोलने पर तुम कोई जादू करने वाले हो? ओजस ने हाँ कहते हुए गिनती शुरू कर दी। 1 2 3। ध्रुव ने अपने भागते हुए कदमों को ब्रेक मारी और उसी पल ओजस ने जो पतला कपड़ा अपने झोले से निकाला था खुद से ऊपर और ध्रुव के ऊपर डाल दिया। उसी पल ओजस और ध्रुव गायब हो गए और वो नीली रोशनियां यहाँ वहां ओजस और ध्रुव को ढूंढती हुई घूमने लगी। ओजस और ध्रुव ने देखा वो नीली रोशनी अगर पेड़ को छूती तो वो पेड़ दूसरे ही पल नीला हो जाता और जल जाता। ध्रुव ने ओजस को देखा और कहा, ये तुमने कैसे किया? मुझे तो लगता था तुम चक्र दिया जला सकते हो और थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेते हो, जैसे किंशुक के सामने किया था। ओजस ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा, एक तो तुम्हें मरने से बचाओ और ऊपर से ये भी सुनो कि मैं बस थोड़े बहुत हाथ पैर चला सकता हूँ। याद रखना, अगर तुमने मेरी ज्यादा टांग खींचने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस कपड़े से धक्का दे दूंगा। ओजस की धमकी सुनकर ध्रुव ओजस से लिपट गया और ओजस को परेशान करते हुए बोला, और अगर तुमने मुझे धक्का देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इन गोरे गोरे गालों पर किस कर दूंगा। जैसे ही ध्रुव ने ओजस के गाल पर किस करने की बात कही, ओजस ने ध्रुव को खुद से दूर करते हुए कहा, अच्छा होता अगर मैं तुम्हें यम तालाब में डूबने देता। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े और धीरे धीरे एक छतरी और हम है दो जैसे चलते हुए वापस आ गए। उसी के साथ आसमान में बना हुआ नीला बादल बिखर गया। कमरे में आकर ध्रुव ने ओजस से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अबरू का इन सब के पीछे हाथ हो सकता है? मगर ओजस ने एक विश्वास के साथ ध्रुव के शक को खारिज करते हुए बताया कि अबरू में लाख बुराई हो सकती है, पर उसका अपनी बेटी के प्रति प्यार सच्चा है। रही बात हमले की, तो हमें कुछ भी करके खुद को इस मेल मसिया गांव से जिंदा निकालना ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ मर गए तो ये लोग तुरंत ही हमारा अग्नि संस्कार कर देंगे और हम फिर अपना शरीर कभी नहीं पा सकेंगे और हमारी मौत को भुजंग भैरवी के नाम पर बुला दिया जाएगा। भुजंग भैरवी ये मेल मसिया गांव के घर घर में लिया जाने वाला नाम था। भुजंग भैरवी चौरंग वंश की कुल देवी का नाम था। अगले दिन की सुबह गांव की कुछ औरतें सर पर मटका लिए मेलमासी नदी पर पानी भरने के लिए पहुंची, जिसमें रेणुका सबसे आगे थी। रेणुका हमेशा से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करती थी। मैंने 4 लोगों को मार भगाया, कल सांप पकड़ लिया था, मैं तो रात को अकेले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाकर आई, कुछ नहीं होता। ऐसी रेणुका पानी का मटका भर ही रही थी कि भरे हुए मटके के साथ एक लाश भी ऊपर आ गई। लाश शायद बहुत दिनों से पानी में डूबी हुई थी और बॉडी पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। लाश के मोटे मोटे हाथ और बड़ी बड़ी बटन जैसी खुली आंखें देखकर रेणुका चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। गांव के सभी लोग जमा हो गए। लोगों ने लाश को पहचान लिया। लाश उस पागल बूढ़े की थी जिसने 9 साल पहले
देविका को लेकर कहा था कि देविका देवी का स्वरूप है और उसे प्रसन्न करने के लिए हर साल दरवाजा एक बलि मांगेगा। बूढ़े की लाश इतनी खराब हालत में पानी से ऊपर आई, ये चर्चा का विषय नहीं था। चर्चा की बात यह थी कि फकीर होने के नाते बूढ़े की लाश को तो सालों पहले कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, तो फिर बूढ़े की लाश पानी से कैसे मिल सकती है? मतलब किसी ने तो कब्र से लाश को बाहर निकाला था, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या इसी तरह से और भी लाशों को कब्र से निकाला गया होगा? क्या कोई लाशों को लेकर काला जादू कर रहा है? बात से ज्यादा तर्क और तर्क से ज्यादा अफवाह ने हवा पकड़ ली। और लोगों का तो क्या है, चर्चा करने के लिए एक टॉपिक चाहिए। बात यहाँ तक होने लगी कि कुछ लोग बोलने लगे, मैंने देखा है एक काले कपड़े पहनी हुई डायन कब्रिस्तान में आकर अमावस के दिन कब्र को खोदकर लाश चुरा जाती है। नहीं नहीं, ये जंगली कुत्तों का काम होगा। बेचारे इंसान को मरने के बाद भी चैन नहीं। 100% डायन का काम है। नहीं नहीं, पिशाचिनी होगी। मेरी माँ ने देखा है पिशाचिनी को। अगर कब्र से लाश चुरा ले जाना खतरा है तो बेहतर है शव को सीधे पानी में ही डाल दे। हर कोई अपना अपना पॉइंट बता रहा था। तब ध्रुव को भी मन में हुआ कि वो काले कपड़े वाली औरत के बारे में बात करे, पर तभी ओजस ने ध्रुव को बुलाते हुए रोक लिया और इशारे में अबरू के पास खड़े अजीत को दिखाया। ध्रुव चुप हो गया और उसे याद आया कि रात को भी ओजस ने ध्रुव से कहा था कि वो अजीत के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला है। मौका मिलते ही ओजस ने ध्रुव को बताया, ये अजीत कोई मामूली बंदा नहीं है, वो नियति के गांव से है और ऐसा कहा जाता है कि अजीत बिना नियति को पूछे पानी तक नहीं पीता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी ने अजीत की कंप्लेन की तो नियति ने उस इंसान को मौत से भी बदतर ऐसी सजा दिलवाई है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि काले कपड़े वाली औरत का अजीत के साथ लेना देना है, तो इनडायरेक्ट तरीके से हम ये कहते हैं कि नियति भी इस सब का हिस्सा है और हमारा ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। नियति के वफादार लोग हमें जिंदा जला सकते हैं। जैसे ही ओजस ने अपनी बात पूरी करी, ध्रुव ने राहत की सांस लेते हुए ओजस को बताया कि अच्छा हुआ जो उसने अबरू को अजीत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। और फिर ध्रुव ने अजीत और नियति के रिश्ते की सच्चाई बताते हुए कहा, मैंने जब नियति को पहली बार देखा था तब मुझे डाउट आया था कि अबरू की वाइफ इतनी यंग कैसे हो सकती है, तो मैंने अपनी ओर से छानबीन की। मुझे पता चला कि अबरू की पहली पत्नी यानिका की देविका की माँ की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। अब ये मौत कैसे हुई थी ये भी एक राज है, पर जिस दिन देविका की माँ की मौत हुई उसी दिन नियति और अबरू की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी और दूसरे दिन तो दोनों ने शादी कर ली। नियति की खूबसूरती के जादू ने अबरू पर गजब का असर कर दिया था और इसी बात का फायदा उठाते हुए नियति ने मुंह दिखाई में अजीत को मेल मसीहा बुलाने की बात मान ली और अजीत भी मेल मसीहा आ पहुंचा। अजीत अबरू के कमरे की साफ सफाई करता था, अबरू की मालिश करता था और रात को अबरू के कमरे के बाहर पहरा भी देता था। एक दिन देविका के कमरे के बाहर 2 हमलावर आ पहुंचे। तब अबरू ने उन हमलावरों को मार लगाया और देविका की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अबरू ने अजीत को देविका के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात कर दिया। ये बात और है कि नियति ने लोगों के सामने तो देविका से कभी बदतमीजी नहीं की या सौतेली माँ की तरह व्यवहार नहीं किया, पर अब तक नियति की खुद की कोई औलाद नहीं थी। ये भी सोचने वाली बात है। ध्रुव और ओजस साफ साफ देख पा रहे थे। बूढ़े फकीर की हालत देखकर अबरू टेंशन में आ गया था। उसे चिंता सताई जा रही थी कि अगर इसी तरह उनके पूर्वजों की समाधि को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो चौरन परिवार के मुखिया होने के नाते अबरू ने पूर्वजों के मकान के आसपास काफी सख्त पहरा लगवा दिया। ध्रुव और ओजस भी समझ गए थे कि फिलहाल उनका यहाँ कोई काम नहीं था, तो उन्होंने अबरू से विदा लेना ही बेहतर समझा। पर वो कहाँ जानते थे कि वो आए तो थे 2
पर जाते समय एक और इंसान उनके साथ आने वाला था। जब ध्रुव और ओजस मेल मसिया गांव से निकले तो उनके सामान को उठाकर एक नौकर उनके साथ स्टेशन तक आ पहुंचा और जब दोनों ट्रेन में बैठे तो वो नौकर भी साथ में ट्रेन में बैठ गया। तब जाकर ओजस और ध्रुव को पता चला कि ये वो नौकर नहीं था, वो तो देविका थी जो अपना हुलिया बदले ट्रेन में बैठ गई थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? ट्रेन तो स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर किसी ने देविका को पहचान लिया तो, और मेल मसीहा के लोग तो यही सोचेंगे कि ध्रुव और ओजस उनकी देवी माँ को अपने साथ लगाकर ले गए। ध्रुव का बीपी बढ़ गया था और वही हुआ जिसका डर था। ट्रेन के दूसरे डिब्बे से मेल मसीहा गांव के लोग आ पहुंचे और उन्होंने ट्रेन रोक दी और वो लोग ध्रुव और ओजस को पकड़कर ले गए। मौके का फायदा उठाकर देविका वहां से सरक गई। ध्रुव और ओजस को पूर्वजों के मकान में लाया गया और पूर्वजों की जल रही अखंड ज्योत के सामने बिठाया गया और जिस तरह पूर्वजों को कद्दू की बलि चढ़ाई गई थी उसी तरह से तलवार को लाया गया और एक ही झटके में दोनों के सर को शरीर से अलग कर दिया गया और ध्रुव अपने ही ख्यालों में से जाग उठा। ध्रुव के माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो देविका को क्या कहे। तभी ओजस ने ध्रुव को इशारे से कहा कि मोबाइल में एसएमएस से बात करते हैं। आइडिया अच्छा था। दोनों ने अपने अपने फोन निकाले और दोनों देविका को पता न चले उस तरह से एक दूसरे को मैसेज करने लगे। ध्रुव ने लिखा, 1-2 स्टेशन के बाद देविका को उतार देते हैं और कहेंगे अपने आप दुनिया देखो। ओजस ने भी मैसेज पढ़ते ही थम्स अप वाली इमेज भेज दी, मगर देविका को यह मंजूर नहीं था। देविका ने एक बड़ी सी इमोशनल स्पीच दे दी जिसमें उसने बताया कि वो आज से पहले मेल मसीहा गांव से कभी बाहर नहीं गई और उसने सुना है कि बाहर की दुनिया बहुत अजीब है, खतरनाक है और वो ध्रुव और ओजस के भरोसे ही घर से निकल पड़ी है। ऊपर से अब तक तो गांव के लोगों को और अबरू को पता चल गया होगा कि वो घर से भाग निकली है, तो क्या पता वो लोग देविका को फिर से गांव में आने ही ना दे। देविका की बातों ने ध्रुव और ओजस दोनों को इमोशनल कर दिया और उन्होंने देविका को अपने साथ आने के लिए कह दिया। लेकिन ये थी कि ध्रुव और ओजस का काम तो डायन चुड़ैल और भूत प्रेत से लड़ना था। अब ये बात वो लोग देविका को कैसे समझाते, और अगर समझा भी देते तो जब आत्मा सामने होगी तब देविका को कैसे कहेंगे कि भागो, बचो। और एक मजेदार सवाल ये भी है, क्या देविका के साथ रहते हुए ध्रुव अपना ब्रह्मचर्य बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।